वो व्यक्ति जिनका नाम है श्री अजीम प्रेमजी, ऑल्सो नोन एज बिल गेट्स ऑफ इंडिया। क्यों? अपनी स्ट्रेंथ पर प्ले किया। फैक्ट्री में सारे हाइड्रोलिक सिलेंडर जो यूज होते थे ना, उनको बार बार रिपेयर करना पड़ता था। बोला मैं क्यों ना ऐसा कुछ कर दूं कि ये हाइड्रोलिक सिलेंडर मैं खुद ही बनाना शुरू कर दूं, और वो भी किया। उससे इनकी कॉस्ट और कंट्रोल में आई। अब हाउस होल्ड के पर्सनल केयर प्रोडक्ट, साबुन, शैम्पू, डिटर्जेंट, फेस वॉश, हैंड वॉश से ग्रूमिंग में गए, परफ्यूम में गए। यार्डले इन्हीं का ब्रांड है। डिओज इन्होंने बनाए, फर्नीचर बनाना शुरू करे, सीटिंग सोल्यूशन बनाया, विप्रो की लाइटिंग बनाई, उसके लिए एक अलग प्लांट तैयार। फिर फूड बिजनेस में मसाला, पाउडर, स्पाइसेस, पिकल, अचार, चटनी, ये सब बनाना शुरू कर दिया। अब जनरल इलेक्ट्रिक आई कंपनी उस समय विदेश से, उसके साथ मिलकर के बल्ब बनाने शुरू कर दिए। हेल्थ सेक्टर में कुछ कंपनीज आई, पार्टनरशिप किया, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स, मशीनरीज बनानी शुरू कर दी। अब ये थे एक्सपेंशनिस्ट। एक्सपेंशनिस्ट का मतलब क्या है? बिजनेस में प्रॉफिट के साथ फ्यूचर के प्रोजेक्शन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। भविष्य में कैसा होगा, यहां खड़े खड़े भविष्य कैसे देख सकूं मैं, यहां खड़े खड़े मैं अडॉप्शन कर्व को कैसे पहचानूं, सनराइज क्या है, सनसेट क्या है, सूरज कहां उग रहा है, सूरज कहां डूब रहा है, उगते सूरज के साथ मैं एक्सपैंड करूंगा, कितना एक्सपैंड करूंगा, टाइमिंग कैसी है, बड़ी क्रूशियल है। अजीम प्रेम जी मेरे हिसाब से वो चील थे, वो ईगल थे, वो बिजनेस ईगल थे जो कि मिलियंस ऑफ डॉलर्स को स्पॉट कर ले माइल्स अवे। मिलियंस बट माइल्स अवे, यानी कि ईगल जो होती है माइल्स ऊपर, कहीं 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 बहुत मीटर ऊपर होती है, लेकिन वहां से समुद्र में तैरती है ऊपर ऊपर की मछली को देख लेती है, पाक पकड़ लेती है। ये था इनका स्टाइल, टैपिंग द अनटैप्ड मार्केट, जिस मार्केट में कोई नहीं घुस पाया। अजीम प्रेम जी मैं इतना प्रणाम करता हूं आपको। क्यों? क्योंकि आप इंटरनल फंक्शंस में घुसने वाले कुछ लोगों की एक्सपर्टीज होती है और कुछ को मार्केट चेंजेस को समझने की एक्सपर्टीज होती है। आप में दोनों थी। 1970 में आप समझ गए कि कंप्यूटर के हार्डवेयर और आईटी मार्केट जो आप अमेरिका में आप देख करके आए थे, जिस समय आप पढ़ने गए थे इंजीनियरिंग के लिए, उसी समय आपने देख लिया कि भाई यूएस में कंप्यूटर आम है, इंडिया में अभी आम छोड़ो, इंडिया में तो उसका कोई नाम नहीं है। हाँ, और वहां पे एकदम आम हो चुका है। ये बड़ी अपॉर्चुनिटी इनको समझ में आई। तब इन्होंने इंडियन कंपनीज के लिए ग्लोबल ब्रांड के साथ उस समय कंपीट आसानी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि ग्लोबल ब्रांड थे। 78 में अपॉर्चुनिटी मिली। आईबीएम के पास में इंडियन कंप्यूटर मार्केट का 80% से ज्यादा शेयर था, लेकिन वो इंडिया में पुरानी टेक्नोलॉजी बेचा करते थे, आके डम फालतू माल इंडिया में देते थे। सरकार ने मना कर दिया, बोला भगाओ उसको, हमारे को चाहिए ही नहीं इस समय। अब हमारे को इस कंपनी को, आईबीएम को भगा दो, ये विदेशी कंपनी है। रिस्ट्रिक्शन लगा दी उसके ऊपर। आईबीएम ने इंडियन मार्केट को जैसे ही छोड़ा, एक वैक्यूम हो गया, 80% मार्केट खाली हो गई। बस अब इन्होंने कहा, मैंने बोला ना चील दूर से देख लेते हैं, मिलियंस को देख लेते हैं माइल्स अवे। अजीम प्रेम जी ने बिना देरी करे आईबीएम के निकलते ही कंप्यूटर खुद मैन्युफैक्चर करना शुरू कर दिया। दुनिया भर से बढ़िया मैन पावर लेकर के आया, उस मैन पावर को डेवलप किया, उनको एक विजन दिया, उनको एक पर्पस क्रिएट करके दिया, इंट्रोड्यूस किया। पहला फर्स्ट इंडियन कंप्यूटर वो जो आईटी सेक्टर में जो इंडिया का था वो विप्रो का था। विप्रो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में खूब सक्सेस मिली, बढ़ते चले गए। उस समय तो उन्होंने सबसे आगे थे ये, और कंपनी करोड़ों में रेवेन्यू करने लगी। एक्सपर्ट कहते थे कि जो विप्रो है हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस रखो, हार्डवेयर बनाते रहो, तुम्हारी एक्सपर्टीज है, प्ले योर फेवरेट, प्ले वेयर यू हैव बीन गेटिंग सक्सेस। जहां सफलता मिल रही है उसको रिपीट करो, ग्रोथ करो, एक्सपैंड करो। पर तब अजीम प्रेम जी वही चील, वही ईगल दूर से समझ गए मैन्युफैक्चरिंग में चेंज हो रहा है। क्या लोग चाइना की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि चाइना ने बहुत तेज तैयारी कर ली है। चलो कभी जाने मन हमारे साथ लीडरशिप फनल के बाद में आपको चाइना लेके चलते हैं। लीडरशिप फनल के पार्टिसिपेंट्स, आप लीडरशिप फनल में आना चाहते हो ना, आपको चाइना लेके चलते हैं। 25-30 साल आज भी आगे हमसे। उस समय समझ गए थे ये कि ये मैन्युफैक्चरिंग वहां चला जाएगा। वहां पे इन्होंने जो सारे एक्सपर्ट बोलते थे कंप्यूटर बनाओ, हार्डवेयर बनाओ, इन्होंने बोल्ड स्टेप लिया, हार्डवेयर से बाहर निकलकर सॉफ्टवेयर की तरफ चले गए और बोले कि आईटी सर्विस और सॉफ्टवेयर का हब इंडिया हो जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग चाइना में चला जाएगा। ये पहले समझे, इसको बोलते हैं अडॉप्शन कर्व। हाँ, इसको क्या बोलते हैं, मैं अर्ली मूवर एडवांटेज उठा लूं, वहीं पिवोट किया। वर्ल्ड मार्केट मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाइना को देखे, सॉफ्टवेयर के लिए, सर्विसेज के लिए इंडिया को देखे। विप्रो पहली ऐसी कंपनी थी जिसने ग्लोबल क्लाइंट को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और सर्विस प्रोवाइड करना शुरू कर दिया। अब सॉफ्टवेयर शुरू कर दिया, अभी तक कंप्यूटर बनाते थे। और इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए इनको जार ऑफ इंडियन आईटी इंडस्ट्री कहा जाए। जार कौन होते हैं? ये लगभग राजा महाराजा जैसे लोग होते हैं रशिया के अंदर, उनको जार बोला जाता है। वैसे सी जार होता है, लेकिन सी साइलेंट होता है। ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री में, और ये कैरेक्टर के भी ऐसे थे।